34। गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज वापस से मेरा एक नया ट्रिप स्टार्ट हो रहा है और ये जो ट्रिप का स्टार्ट हो रहा है मैं पुरी से कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ से पुरी जा रहा हूँ गरीब रथ से, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा। पता नहीं मैं थंबनेल में लगाया भी हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ मैं गरीब रथ से जा रहा हूँ और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवल करने वाला हूँ गरीब रथ में। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किया है। कैब ड्राइवर का फोन भी आ गया, तो हाँ हमारे कैब ड्राइवर का ही फोन था और लगभग 8 मिनट दिखा रहा है पहुंचने के लिए। और ये वापस से मिले मम्मी से और इस बार भी ये जो ट्रिप है मम्मी के बिना ही हो रहा है। तो हाँ, मम्मी के साथ ट्रिप किए हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन कोई नहीं, हर बार मैं यही बोलता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मम्मी के साथ ही होगा, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। इसमें सारा फॉल्ट मम्मी का ही है, क्योंकि ये जो कोविड में इतना दिन सभी का स्कूल बंद था ना, अभी छुट्टी मिलना मतलब मुश्किल हो गया है। ये सीन हो गया है अभी। चलो मम्मी मिलता है। मेरा वैसे ट्रेन 8:45 का है और मैं ये वाला अपना रक्सक ले जा रहा हूँ और साथ ही एक लैपटॉप बैग, ये वाला एक मेरा शू बैग है। तो हाँ, और ज्यादा कुछ मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ, ये 3 चीज। तो वैसे मैं कहीं भी ट्रेवल के लिए निकलता हूँ तो सबसे पहले मैं भगवान जी का दर्शन करके ही निकलता हूँ यहाँ से। और इस बार क्या हुआ है पता है, मम्मी सारा सामान इकट्ठे करके रख दी थी और पैकिंग वगैरह सब कुछ मैंने ही किया। देख लो, अभी तो हम लोग शालीमार जा रहे हैं और ये हमारे जस्ट बगल में देख लो हावड़ा स्टेशन। बताओ अगर हावड़ा स्टेशन से हमारा ट्रेन रहता तो कितने जल्दी हम लोग पहुंच जाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम इस वाले स्टेशन से कोई ट्रेन लेने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। मतलब ये जिस रास्ते में है ना, मैंने अभी तक नोटिस किया आप किसी भी जगह से आओ आपको भैया मतलब बैंड बजने वाला है। भैया यहाँ का बुकिंग लेते हो आप? भैया डायरेक्ट बोले नहीं। वो स्टेशन दिख रहा है दूर में, देख लो। वैसे आज वेदर मस्त हो रखा है ना। कम से कम 17 स्टेशन से भी ये छोड़ता ना मोहित, हाँ, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मैं तो रात में काम किया हूँ ना। हाँ। वो तुम्हारा उबर ईट्स में। हाँ। मैं बहुत डरता था ये वाला लोकेशन आने के लिए। बाई चांस आ जाते हैं तो पूरा कांच बंद कर लेते हैं। हाँ, लोग करके हम आपको अभी आते बोल रहे थे ना भैया, हाँ मेरे को डर लग रहा है। जबकि बताओ स्टेशन है, जबकि स्टेशन वाला एरिया कितना सेफ होता है आसपास में। अच्छा, ये लोग ही लेते हैं ना। गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट का नहीं है? गवर्नमेंट का है नहीं, ये लोग का बहुत मासी। भाई साहब। भाई ये मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यहाँ से ट्रेन ले रहा हूँ। क्या पापा इधर? हाँ, ना 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 ये लोकेशन से नहीं। चलो स्टेशन आ गया, जाते हैं, कुछ ऐसा स्टेशन है ये। चलो भाई स्टेशन पहुंच गए। तो अभी हम लोग शालीमार स्टेशन तो आ गए हैं। देखना जो ट्रेन शालीमार से जाता है ना, वो सांतरागाछी भी रुकता है। सांतरागाछी से ले लो, या फिर अगर हावड़ा सियालदा से ट्रेन मिल रहा है वो बेस्ट है। अंदर तो साफ सफाई अच्छा लग रहा है भाई हम लोग अब पूछना पड़ेगा। और यही एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ लग रहा है मुझे। शायद लगता है कि हमारा ट्रेन भी इसी प्लेटफॉर्म से है। भाई एक बात बता रहा हूँ, अभी क्या हुआ, अभी हम लोग ऐसे ही इतना देर भटक रहे थे स्टेशन में और हमारा जो ट्रेन है ना वो 3 नंबर पे ऑलरेडी आकर लगा हुआ है, गरीब रथ। भाई तो मैं गरीब रथ से जा रहा हूँ। टिकट वगैरह कितना क्या पड़ा मैं सब कुछ बता दूंगा। ना कोई बोर्ड ना कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जाना किधर से। हमको लगा कि वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आएगा, क्योंकि बहुत लोग खड़े थे वहाँ पे और वैसे भी इस स्टेशन से ट्रेन कम है ना, तो मेरे को लगा कि शायद इसी प्लेटफॉर्म से ही होगा। मैं पानी खरीदने के लिए रुका, मैं उनसे पूछा कि भैया गरीब रथ इसी में आएगा ना? वो लकीली मैंने पूछ लिया। ये क्या है, ये क्या है? ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ना, ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म में जाने वाला रास्ता है। और देख लो पूरा पानी लगा हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ओ भाई, ओवर ब्रिज का एक ऑप्शन था, सब मूद के रखा है। ये स्टेशन से मेरा फर्स्ट ट्रेन है, लेकिन इतना कुछ देखने मिल रहा है ना, फर्स्ट एंड लास्ट है। और हो सकता है बहुत कुछ हम लोग को पता भी ना हो इस स्टेशन के बारे में। हम लोग शायद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इसलिए बहुत कुछ का आइडिया नहीं लग रहा है। अगर आप भी स्टेशन में आओगे ना तो आपको हर कुछ तो पता नहीं होता है ना। जैसे हम लोग हावड़ा स्टेशन के अंदर एंटर होते हैं, सियालदा के अंदर एंटर होते हैं, सब कुछ आपको सामने दिख जाता है, बड़ा सा बोर्ड, कौन सा प्लेटफॉर्म है आपका ट्रेन है, सब कुछ। लेकिन हमारे केस में नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, हमारा ट्रेन लगा हुआ है G7। बाय द वे मेरा जो कोच नंबर है G8 है। ये स्टेशन से पहला मैं ट्रेन लेने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम गरीब रथ में भी ट्रैवल करने वाला हूँ। चलो अंदर जाते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं क्या सीन है। भाई हम लोग का तो तो फिलहाल देख लो ये अपना कोच है। अभी सीट फिगर आउट करते हैं कौन सा हमारा सीट है, एक बार चेक करना होगा मुझे। ये चीज फर्स्ट टाइम देख रहा है ना। हाँ, पूरा। एक सबसे यूनिक चीज लगा मुझे इसमें, साइड लोअर के लिए 3 सीट है। थर्ड इकोनॉमी जैसा ही है, लेकिन थर्ड इकोनॉमी में साइड लोअर में तो 2 ही रहता, 3 तो नहीं था। फिलहाल देख लो हम लोग का ये वाला कोच है। कोच में बोलूंगा साफ सफाई है, ठीक है, अंदर से काफी साफ सुथरा है ये। बाकी सीट वही लेदर वाला सीट है। ठंड के दिन में भाई जो इसमें ठंडा लगता है ना सोने में, कर्टन वगैरह भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, प्राइवेसी मेंटेन रहेगा आपका। और मुझे मैसेज आया था कि इसमें लिनन सर्विस है, मुझे लगता है शायद ब्लैंकेट वगैरह मिलेगा। अब कहाँ से मिलेगा कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो देख लो गरीब रथ का जो वॉशरूम है कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब साफ सफाई ठीक है, साफ सफाई मैं बोलूंगा ठीक है। फैन वगैरह भी है भाई, मतलब मस्त, आपको गर्मी नहीं लगेगा, हल्का भी आप एकदम आराम से होगे। अगर आप हल्का होने यहाँ बैठते हो और हवा जो है मैं देखो तो यहाँ जा रहा है, तो हवा कहाँ लगेगा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हवा लगेगा आपको। बाकी टैप में पानी है, लिक्विड है कि नहीं है, लिक्विड है कि पानी है। और यहाँ एक मिरर जहाँ पे आप चैन से अपने आप को निहार सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई बाहर खड़ा है जिसको ज्यादा प्रेशर आ रहा हो, भाई निकल ही जाना। काफी अच्छा खासा जगह है, देख लो, काफी अच्छा खासा जगह है जहाँ पे आप बैठ के आराम से हल्के हो सकते हो और खड़े होके सज धज भी सकते हो।
एक चीज अपना अच्छा है कि दोनों अपना विंडो सीट है, 19 एंड 16 दोनों ही हमारा सीट है। ट्रेन पूरा एकदम खचा खच मेरे को लग रहा है, भीड़ है, पूरा भरा हुआ है अंदर से। और वैसे मैं अगर टिकट की बात करूँ, गरीब रथ में मैंने अपना टिकट बुक किया है। ट्रेन नंबर क्या है? 12881, जो कि हम लोगों ने शालीमार से पूरी तक के लिए बुक किया है। तो अभी सीन क्या है कि हम लोग ट्रेन में तो अपना बैठ गए हैं, हमें लगा है भूख, क्योंकि ना मैंने अपना लंच किया है ना ही पापाईदा ने अपना लंच किया है। और बाकी मुझे अभी खड़गपुर में एक ऑप्शन दिख रहा है डोमिनोज पिज्जा का। भाई बहुत दिन हो गया ट्रेन में डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर किए हुए, जो है भाई वही मंगा लेते हैं, नहीं तो बाद में पता चलेगा ये ऑप्शन भी हटा दिया। तुम्हारा वो वाला मेन था ना, जो फर्स्ट जो डोमिनोज वाला वीडियो। हाँ, ट्रेन में कैसे ऑर्डर करना है। भाई स्लीपर क्लास में बैठ के आए थे, वो भी पूरा बोरा वोरा के साथ। मतलब गाँव में एक शादी में गए थे ना, तो चावल बच गया था तो लेकर आ रहे थे रिटर्न। एक्चुअली क्या है, हम लोग फैमिली के साथ आ रहे थे, तो मेरा इतना मतलब फैमिली लोग था, सब एसी से आ रहा था और हम लोग ही सिर्फ स्लीपर में थे। अच्छा। तो एसी में बोरा वोरा लेकर चढ़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बोरा वोरा सब कुछ हम लोग को दे दिया था। और जितना अच्छा वीआईपी लगे सब है उनके पास था। देखते हैं और क्या हो सकता है। एक काम करते हैं, ज्यादा देखते नहीं है, जो है फटाफट ऑर्डर मार देते हैं। तो देख लो, ये हम लोगों ने अपना डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। प्रोसेस काफी सेम है, आपको बस पिज्जा चूज करना होता है, फुल डिटेल देना पड़ता है, जैसे कि आपको अपना नाम, ऑल्टरनेटिव एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मांगते हैं, दे देना चाहिए। देख लो, हमारा जो ऑर्डर है खड़गपुर में मिलेगा। खड़गपुर में जब मेरा पिज्जा आएगा, साथ ही वेज पार्सल भी मैंने ऑर्डर किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, मैं बात कर रहा था टिकट प्राइस का, और ये जो टिकट है मैंने कल ही बुक किया प्रीमियम तत्काल में, तो 926 रुपया पर पर्सन पड़ा गरीब रथ में। और बाय द वे, गरीब रथ में अगर आप अपना टिकट बुक करते हो तो एक थर्ड एसी का ही ऑप्शन है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। गरीब रथ के बारे में अलग से क्या ही बताना, आपने बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे। मैं अपना जर्नी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, बस यही बात है। जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया, हम लोग पूरी जा रहे हैं, तो एक हम लोग उड़िया में कुछ कहना चाहते हैं। पापा इधर रेडी? हाँ रेडी। हमें पूरी जाओ छू। आर यू रेडी? एक्चुअली हमें कोई हेल्प कर रहा है, तो वही हम लोग देख कर बोल रहे हैं। तो हाँ, ये सीन है कुछ। वैसे तो जो लोग मेरे वीडियो हमेशा से फॉलो करते आ रहे हो, आपको पता है मैं पूरी कितना बार जाता हूँ, लेकिन हाँ वहाँ जाना जरूरी भी रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ये साउथ का ट्रिप स्टार्ट हो यहाँ से, तो मैं हमेशा पूरी से स्टार्ट करूँ। कितना महंगा गोप्रो ले लो, लो लाइट में एकदम गंदा परफॉर्म करता है यार गोप्रो। लाइट खोजना पड़ेगा। लाइट में लाया हूँ, लेकिन कहाँ रखा हूँ कोई आइडिया नहीं है। ये बाय द वे, अभी हम लोगों ने अपना चाय लिया है। चाय कैसा है पापा इधर? पिए? मीठा बहुत ज्यादा है। चाशनी मतलब जला दिया चाय को। तो अभी देख लो, कुछ ऐसा लाइट है। अभी ये वाला लाइट में जो उलांजी का लाइट लिया था वो फिट कर देता हूँ इस पे। तो देख लो, अभी कुछ ऐसा लाइट हो गया है। ये लाइट यार मतलब सही है, तो ये लाइट को बचा कर रखना होगा। ये लाइट मैंने स्पेशली ट्रेन ब्लॉग के लिए लिया था, क्योंकि ट्रेन में कभी कभी ऐसा होता है ना, काफ़ी लो लाइट रहता है और प्रॉपर ब्लॉग हो नहीं पाता है। तो ये 10 रुपये का कुछ हम लोगों ने चाय लिया है, ट्रेन का चाय। लेते नहीं वैसे, लेकिन इतने दिन बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है ना, तो सोचे एक बार चाय पीकर ही देख ले, चाशनी वाला चाय। ये भी एक इमोशन है, लेकिन भाई अगर आप ये बहुत दिन ये चाय नहीं पियोगे ना, तो आप इसको मिस करोगे बहुत। खट्टा हो गया बस मिस ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। जो है बढ़िया है। ट्रेन का वैसे यहाँ से डिपार्चर टाइम 8:45 का है, अभी 8:33 हो गया ऑलरेडी। वैसे देख लो, 8:45 में यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम था, लेकिन अभी भी ये स्टेशन में ही रुका हुआ है। क्या बात है, ये स्टेशन मतलब हम लोग के लिए सही नहीं है। हर कुछ गलत ही हो रहा है इस स्टेशन से। फिलहाल देख लो, अभी कुछ तो बाहर दिख भी नहीं रहा है। वैसे इसका पहला स्टॉप ही है संतरागाछी। चलो जब ट्रेन यहाँ से निकलता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल अभी भी रुका ही हुआ है, पता नहीं क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है। वैसे भी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 8:58। 8:45 का इसका टाइमिंग था। अभी ये ट्रेन स्टेशन से निकला है शालीमार से। पहला स्टॉप इसका कौन सा है, मैं इसका स्टॉपेज दिखा देता हूँ। पहले तो भाई जय जगन्नाथ, जय माता दी। दूसरा जो इसका स्टॉप है बस थोड़ा देर में ही है, जो की है संतरागाछी। और ट्रेन लगभग 15 मिनट लेट है। और इसके बाद जो इसका स्टॉप है रात को 10:30 बजे खड़गपुर में, जहाँ पे हम लोगों ने अपना पिज्जा ऑर्डर किया है। और उसके बाद ये रुकेगा लगभग 12 बजे बालासोर में, 12:55 में भद्रक, 1:28 में जजपुर, जहाँ हम लोगों ने पहला ब्रेक लिया था। दूसरा ब्रेक फ्यूल के बाद दूसरा ब्रेक जजपुर। तो रात के 2:25 में कटक, सुबह के 3 बजे भुवनेश्वर, 3:30 बजे खुर्दा रोड। बहुत स्टॉपेज है, बहुत स्टॉपेज है। और खुर्दा रोड से पूरी का डिस्टेंस देखो ना, 1.5 घंटा, मतलब 20-30 किलोमीटर का रास्ता के लिए तुम्हारा वो। भाई साहब सही बात है यार, खुर्दा रोड से पूरी मतलब अच्छा खासा टाइम लगा रहा है। पूरी पहुंचेगा सुबह 5:10 में, जो कि मुझे पता है टाइम पे ही पहुंचाएगा ये। और बाकी बाहर तो पूरा डार्क है, अभी ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा ये देख लो, ये पहला स्टॉप भी आ गया संतरागाछी। बाहर नहीं निकल रहा हूँ मैं, ये तो खैर हम लोग हमेशा ही क्रॉस करते रहते हैं, वीडियो में ही देख लेना कभी। ये जो ब्लैंकेट है और साथ में पिलो वगैरह है, ये जाकर वो नोट कर रहे हैं क्या, सीट नंबर नोट कर रहे हैं, उसी को मिल रहा है। पहले क्या था कि सीट पे रखा हुआ मिल जाता था, सभी सीट पे एक रखा रहता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी जाकर लाना पड़ रहा है। शायद यही ट्रेन में ऐसा देखे हैं, बाकी ट्रेन सब में तो मिल रहा था आराम से यहाँ ऊपर में रखा हुआ है। यहाँ ऊपर में रखा रहता है। चलो कोई नहीं, बहुत ठंड भी लग रहा था,
आ गया। क्या क्या है, क्या क्या फोड़ने का और नीचे बिछाने का, बस टाल वगैरह भी देता था यार मेरे को लग रहा है दिन में अगर ट्रेवल होता तो उसमें टावल देता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जिंदाबाद। वैसे सांतरागाछी में ये वाले ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और अभी जस्ट डोमिनोज वाले का फोन भी आया था कि वो बता रहे थे मुझसे कि आपका ऑर्डर जो है कंफर्म है ना। वो जैसे पूछ रहे थे मुझे आइडिया लग गया कि बहुत लोग ऑर्डर अपना करके कैंसिल कर देते हैं। ऐसे मत ही क्या करो, यही रीजन होता है कि डोमिनोज वगैरह KFC वगैरह आने से डरते हैं। ऐसा बहुत सारा कैंसिल होता है, मैंने देखा है। ऑनलाइन पेमेंट करना भी थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं करता भी नहीं हूँ। मैं भी कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करता हूँ। कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग दिखाने को रहेगा तभी दिखाएंगे। नहीं भाई नहा कर नहीं आया हूँ, ठंड लग रहा है भाई, अच्छा खासा ठंड है, मतलब अंदर में ठंडा लग रहा है तो क्या करें। बहुत ज़्यादा, वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। टाइम हो गया है अभी रात का 10:40 और अभी डोमिनोज की तरफ से फ़ोन आया था। मैं आपके कोच के सामने खड़ा रहूँगा, आप थोड़ा गेट पे आ जाइएगा, आप रिसीव कर लीजिएगा। बाय द वे मैं खड़गपुर पहुँचने वाला हूँ, 10 मिनट ट्रेन लेट है मेरा। पता नहीं स्टेशन कौन से साइड पड़ेगा। भाई देख लो स्टेशन पूरा खाली है। हाँ वैसे भी इतना रात हो गया है, कौन ही रहेगा स्टेशन में। डोमिनोज वाले भैया को खोज रहा हूँ मैं। वैसे मैं बता दूं, मैंने ये लेकर तीसरे बार डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। फर्स्ट टाइम तो शायद मैंने गोरखपुर में किया था, सेकंड टाइम मैंने जलंधर में किया था पंजाब में, और ये थर्ड टाइम मैं खड़गपुर में कर रहा हूँ। टिश्यू पेपर नहीं है क्या? नहीं टिश्यू नहीं, टिश्यू इतना गया आज आउट ऑफ स्टॉक हो गया। चलिए थैंक यू। मेरे पास रहता तो दे देता। अरे कोई बात नहीं, कोई बात, थैंक यू। सो फाइनली अपना पिज़्ज़ा रिसीव कर लिया है मैंने। अब अंदर जाते हैं, खाते हैं इसको मस्त। और देख लो ये खड़गपुर स्टेशन आ गया। आ गया। लाइट वाइट चालू कर दो भाई। हाँ चलो हम लोग खाना खा लेते, सब कोई तो खा लिया है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे रेगुलर साइज़ का कोई भी पिज़्ज़ा नहीं है। तो यही है अपना पिज़्ज़ा, देख लो। तो पहले तो थंबनेल के लिए पिक वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो अब आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या हम लोगों ने ऑर्डर किया है। वैसे तो आपको पता होगा, जब भी मैं ट्रेन में कभी भी डोमिनोज पिज़्ज़ा से कुछ भी ऑर्डर किया है, ये जिंगी पार्सल मैंने हर बार ही ऑर्डर करा हुआ है। फिलहाल अभी जो हमारा ट्रेन है खड़गपुर में रुका हुआ है, 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। 8 या 10 मिनट ट्रेन ऑलरेडी हमारा लेट चल रहा है। बाकी हाँ पिज़्ज़ा अभी भी गर्म है, देखो। तो देख लो ये अपना पिज़्ज़ा 10:50 में ये खड़गपुर से निकला है। और ये जो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा पिज़्ज़ा है। इसका मैं कोई अलग सा रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, इसको बहुत बारी मैंने बताया है। अभी एक काम करते हैं, अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, और बाकी जिंगी पार्सल तो है ही अपना। ओ भाई और इधर तो एक बंदा सोएगा ना। रात के लगभग 11 बजे खड़गपुर में ट्रेन में बैठकर मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। यही तो है असली जर्नी का मजा तब आता है जब आपको अपने पसंद का अच्छा खाना मिल जाए। ऐसे तो अगर हमें ट्रेन में दादा बोले बिरयानी मिल जाएगा तो क्या ही कहना। वो आप सोचोगे चीज़ पूरा मेल्ट होता हुआ आपको ट्रेन में मिले, वैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ खाने लायक है, ये मिल जाएगा। चीयर्स आज का रात पिज़्ज़ा के नाम। ये जो गरम है ना, खा जाए। तो अभी रात का 12:10 हो रहा है और अभी जस्ट हमारा जो ट्रेन है बालेश्वर पहुंचा है। पिज़्ज़ा खाकर मैं सो गया था, बहुत तगड़ा नींद आ रहा था। बालेश्वर से ट्रेन निकल गया या फिर पहुंचा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और अंदर तो मैं क्या ही दिखाऊं, मैं पूरा मुर्दा घर हो रखा है। ये तो खैर पापा ही दा है, ये मैं हूँ। तो ये भैया जी हम लोग को सुबह से वही उठा दिए। मैंने पूरी ऐसे के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ट्रेन में मैं इतना सोया हूँ। अरे लपेट के सोए हैं। हमेशा क्या करता हूँ, ट्रेन में एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन कल मैं बोला कि नहीं, अभी मैं एकदम पूरा एकदम अच्छे से नींद लूंगा। जो एडिटिंग होगा होटल रूम जाके, अभी कुछ भी नहीं, अभी सोना है। तो अभी देख लो टाइम कितना हो रहा है, अभी 4:24 हो रहा है। 5:10 का टाइम है पूरी पहुँचाने का, लेकिन मेरे को लग रहा है ये बिफोर टाइम ही पहुँचाएगा। अभी जस्ट हम लोग पूरी पहुँचे हैं और आंखों से देख कर आइडिया लगा लो, खतरनाक वाला नींद हम लोग सोए हैं। रात को जो हम लोगों ने 10 से 11 बजे तक अपना खाना कंप्लीट किया है, उसके बाद जो भाई पड़े हैं नीचे में, एक ही बार सुबह भैया उठा रहे हैं कि ओ भाई उठो उठो उठो, पूरी आ गया पूरी आ गया। आधा घंटा पहले पहुंचा दिया, आधा घंटे से ऊपर। 5:10 में इसका टाइमिंग था। अभी कितना, अभी 4:30 बजे से पहले पहुंचा दिया था ये फाइनली पूरी स्टेशन के बाहर आ गए। तो पापा इधर 2 महीना बाद फिर से 2 महीना बाद फिर से इस बार कंप्लीट करके जाना है। हाँ, एक बार देख लो बाहर से पूरी स्टेशन को। अभी सुबह का 4:47 हुआ है। इतना अर्ली मॉर्निंग पूरी साथ में फर्स्ट टाइम पहुंच रहा हूँ क्या। चलो काम करते हैं, लेट बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि होटल रूम जाके मुझे वीडियो भी एडिट करना है। निकलता है पापा इधर भागते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ से ऑटो ले लिया है, 100 रुपीज हमारे होटल तक का। अभी जस्ट मैं अपने रूम में चेक इन किया और इस बार मैं बीच के पास नहीं रुका हूँ, थोड़ा सा हटके, क्योंकि वैसे भी अपना बीच पे जाना होता नहीं है। और भी काफी बढ़िया बढ़िया ट्रेन ब्लॉग सब देना है। ये तो फिर भी नॉर्मल ट्रेन ब्लॉग था, जो इस रूट में मैंने बहुत बार ट्रैवल किया हुआ है, इसलिए ज्यादा कुछ दिखाने के लिए भी नहीं था। लेकिन हाँ, प्लान बहुत कुछ का है, देखो कैसे कैसे क्या एग्जीक्यूट हो पाता है। वो आप चैनल से जुड़े रहो, आपको पता चलते रहेगा। बाकी अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।